कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा मुकेश और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव संपन्न हो चुकी है, जो पिछले महीने अप्रैल में 15, 19, 26 और 29 को पूरी हो चुकी है, जिसके वोटों का परिणाम भी आ चुका है। प्रदेश में कुछ ही ग्राम पंचायतों में पुराने चेहरों ने जीत हासिल की है। जनता ने उनके कार्यों का, अच्छे कार्यों का इनाम दिया है। वहीं प्रदेश की अधिकांश सीटों पर, अधिकांश ग्राम पंचायतों में नए चेहरों ने देश की जूनियर राजनीति में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के सहसीपुर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान नूर मोहम्मद जी से। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमारा नाम नूर मोहम्मद है, ग्राम सभा सहसीपुर, पोस्ट बधार, थाना तारुण, जिला अयोध्या। जी, इस समय वर्तमान में क्या उम्र होगी आपकी प्रधान जी? ये 38 वर्ष। 38 वर्ष। थोड़ा सा तेज बोलेंगे, हमारे दर्शक हो सकता है सुन ना पाए। जी जी जी, 38 वर्ष। 38 वर्ष। जी जी जी। शिक्षा क्या रही होगी आपकी? इंटर पास। इंटर पास की। कहाँ से किए हैं? शांति आश्रम इंटर कॉलेज से। सया। जी, सया अम्बेडकर नगर। जी। तो आप तो ये अयोध्या में हैं, फिर अम्बेडकर नगर यहाँ से दूरी कम है क्या वहाँ? दूरी कम नहीं, वहाँ शिक्षा थोड़ी अच्छी मिलती थी। तो वहाँ रुक करके कहीं पढ़ाई करते थे? घर से आते जाते। यहाँ से साइकिल डेली से। घर से आना जाना था? 11 किलोमीटर। प्रधान जी, मैं आपके गांव में आपके पास आने से पहले मैंने थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी लिया गांव वालों से। मैंने देखा कि आप बहुत ही ज़मीन से जुड़े थे। जी आप शुरुआती दौर में सब्जियां वगैरह बेचने का कार्य करते थे। जी। तो वहाँ से फिर कैसे पढ़ाई पीरियड में ये सारे काम करते थे या पढ़ाई के बाद आपने शुरू किया है ऐसा कोई कार्य? पढ़ाई के बाद हमने सब्जी बेचना शुरू किया था। जी जी। जी तो पढ़ाई आपकी जो है घर वालों की ही उसमें हुई? जी, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, हमारे भाई ने करवाया पढ़ाई। जी जी। जी, कितने भाई हैं आप लोग? हम 6 भाई हैं। 6 भाई में आपका कौन सा नंबर है? हमारा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है। जी। तो आपको शिक्षा दिलाने में किस भाई का ज़्यादा योगदान रहा है? हमारे बड़े भाई का योगदान ज़्यादा। बड़े भाई का। जी। क्या करते हैं वो? वो भी सब्जी बेचते हैं। अभी भी बेचते हैं? आज भी सब्जी बेचते हैं। जी, जी आज भी वो सब्जी बेचते हैं? जी। प्रधान जी, आज तो आप प्रधान हो गए हैं। इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। एक चीज़ और प्रधान जी, मैंने सुना है कि आप पढ़ाई के पीरियड से लेकर के जब सब्जी आपने लगाना शुरू किया है, तब से आप गांव की सेवा में बराबर लगे रहे। जी, लगे रहे उसमें। तो क्या आपने पहले से तय कर लिया था कि मुझे राजनीति करनी है? नहीं, पहले से नहीं तय था। जी जी, पहले से नहीं तय था। बाद में हमने ये देखा जो है, सब्जी बेच के धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया बिजनेस। जी। जो भी फ़ायदा हुआ उसको लगाते गए। जी। बाद में फिर पहले गांव में रहते थे। गांव का विकास न होने के कारण हमने इस पर कई बार सोचा, विचारा, लेकिन उम्र कम होने के नाते जो है जी। हम उस पर हावी नहीं हो पाए। जी जी। और फिर उसके बाद लोगों की मदद करना शुरू किया। अच्छा। कोई गरीब परेशान है, जो भी हमारे पास है, 10 रुपये थे, 100 रुपये थे, 500 थे, जो भी थे, जी, हमने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। जी। तो मदद आप कैसे करते थे उनकी? किस तरीके से? कोई समस्या, बीमारी वगैरह, या और कोई आर्थिक रूप से, या किस तरीके से आप? कोई रात बिरात परेशान हो जाता था जी। हमारे पास गाड़ी थी, गाड़ी से अस्पताल ले जाते, उसका इलाज कराते, जो भी पैसा लगता, जी। 100, 200, 500, 1000 जो भी लगता, जो भी हमारे पास था वो लगाते। जी। देखते देखते लोगों ने जो है तय किया, एक लोग का किए तो 10 लोग उसमें जो है जी। कहने लगे कि भैया बहुत अच्छा काम किया आपने। जी। तो धीरे धीरे और मेरा उत्साह बढ़ता गया। जी। पैसा तो सब कोई कमाता है, जी। जी। दूसरों के ऊपर कोई खर्च नहीं कर सकता है। जी। जी। और ना आदमी से पैसा, मतलब पैसे से जो है आदमी कभी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। जी। जी। तो इसलिए धीरे धीरे हम करते गए जो है,
करते करते फिर अपना गांव, फिर दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, ऐसे करते रहे। धीरे धीरे जो है, पहले से राजनीति में आना हम नहीं चाहते थे। अब हमें नहीं मालूम था कि हमें जाना है कि नहीं जाना है। जी। समाज सेवा के रूप में जो हम करते थे। तो प्रधान जी, जैसा आपने बताया कि सब्जी बेचने का कार्य, इसके अलावा भी और कोई कार्य करते थे उस समय? उस समय खेती करते थे। खेती करते पहले खेती पर्याप्त थी? नहीं, बहुत पर्याप्त नहीं थी। 6 भाई हैं, 6 बीघे खेत है हमारे। 6 बीघे। तो सभी लोग एक साथ रहे होंगे? सब एक साथ रहते थे पहले। जी, जी। तो जो आप समाज सेवा करते थे, सब्जी की दुकान लगाते थे, उसमें जो इनकम होती थी वो घर का खर्च भी चलाते रहे होंगे? जी। घर का खर्च भी चलता होगा। तो जब आप लोगों की मदद करते थे, उस दरमियान भाइयों का कोई ऐसा विरोध बीच में आपके पास नहीं, आया नहीं, कोई विरोध कि नहीं। तुम जो है इस तरीके से सारी अपनी कमाई जो है जनता के बीच में लुटा रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, तो कोई ऐसा विरोध परिवार में कभी आज आया हो? तक किसी ने नहीं किया, मेरी पत्नी ने भी नहीं किया है। जी, जी। आज भी नहीं करती हैं। अच्छा, पत्नी भी आपकी कोई विरोध नहीं करती आज हैं? भी नहीं करती। नहीं करती हैं। आज भी नहीं विरोध करती हैं। उनसे कोई मतलब नहीं। पत्नी का नाम आया प्रधान जी, आपने पत्नी का नाम विशेष तौर से रख लिया। एक स्पेशली भाई का नाम लिया, दूसरे नंबर पे आपने पत्नी का नाम लिया है। जी। तो शादी कितने दिन हो गए आपकी? हमारी शादी 20 साल हो गई। 20 साल हो गए। जी। 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है प्रधान जी। इस बीच में कोई तकरार ऐसी आपस में? आज तक कोई तकरार नहीं। ऐसी आज तक कोई तकरार नहीं। कितने बच्चे हो गए होंगे आपके? हमारे 3 बच्चे, 1 3 लड़का 2 लड़कियाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रधान जी। छोटा परिवार सुखी परिवार, परिवार। सुखी परिवार। इसीलिए हमको लगता है कि आप समाज को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उन चीज़ों को आप अच्छे ढंग से देखते हैं। तो क्या समाज सेवा में जन सहयोग में आपकी पत्नी भी कोई सहयोग करती है? बहुत सहयोग करती हैं। कब आते हैं, कब जाते हैं, आज तक उन्होंने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हैं। जी। उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि पैसा ज़्यादा कमाइए कम कमाइए, हमें मतलब नहीं है किसको दे रहे हैं किसको ले रहे हैं। जी। मेरा मतलब है कोई घर पे आके ना बताए जो है कि हमारा पैसा खा लिए हैं, जी। हमारे पास ऐसा दुर्भाव किए हैं, हम्म। और हमको जो ज़रूरतें हमको मिलती रहे और हमसे किसी चीज़ से मतलब जी। नहीं है। आप समाज देखिए, द्वार पे जो आएगा 1 गिलास पानी पिलाएंगे उसको। जी। उसके बाद पूछेंगे भैया है नहीं, अगर कोई काम यहाँ हो तो आप बताइए, करवा देंगे, नहीं तो फिर शाम को मिलिएगी, आप फ़ोन कर लीजिए। जी। मैं प्रधान जी आपके पास आया, इससे पहले थोड़ा सा और भी अध्ययन मैंने किया आपके ग्राम पंचायत के बारे में। मैंने यहाँ सुना कि जो पूर्व प्रधान हैं वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ प्रधानी चली आ रही है। जी। तो ऐसा एकाएक कैसे हो गया कि जो 50 सालों से, कितने सालों से, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा, क्या स्थिति है जब उसकी? से प्रधानी नियुक्त हुई है, जी। 5 साल के लिए 1 बार बदली है हमारे यहाँ। बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के परिवार में थी। क्या नाम होगा उनका? उनका नाम था विजय बहादुर निषाद, ऑपरेटर थे। ऑपरेटर? जी। तो अब नहीं है? वो इस पार कर गए। अच्छा। फिर उनके लड़के ने प्रधान। अच्छा। तो ये जो विजय बहादुर निषाद आपने बताया ऑपरेटर थे, तो वो कितने दिन रहे होंगे? वो थे या सरकारी विभाग में थे क्या? हाँ, उस तो सरकारी विभाग में उनकी पत्नी प्रधान अच्छा, थी। पत्नी प्रधान जी। हुई थी। तो वो कितने दिन रहे होंगे? वो तकरीबन 30 साल प्रधान 30 किया। साल प्रधान थे। जी, जी। अच्छा, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा होगा? आप तो तब तो बहुत छोटे रहे होंगे, जी। आप नहीं भी रहे होंगे हो सकता है? नहीं, जब से उनको प्रधानी की तरफ से हम जानते हैं, अच्छा, आप जानते हैं? लेकिन कोई मतलब नहीं था, बच्चे थे हम। लेकिन लोग कहते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सुनते थे हम लोग। हाँ, हाँ। जी। तो जैसे अपने पिता के द्वारा, भाइयों के द्वारा, तो उनका कार्यकाल गाँव के लोगों के द्वारा कुछ ऐसा सुनने में आया हो, कोई अच्छा कार्य ऐसा कुछ रहा हो? लगातार 30 साल प्रधानी रहना बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो ऐसा कुछ समझ में आया हो आपको? कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। किसी का कोई काम होता था तो ऐसे हाँ ठीक है हो जाएगा, जी। उस समय हाँ कर दिए, उसके बाद में हुआ कि नहीं हुआ क्या कोई जी। तो पूछता नहीं था। उनके जो है एक्सपायर होने के बाद, उनके मृत्यु के बाद, तो प्रधानी फिर उन्हीं के घर में आ गई। जी। तो जनता जनता जागरूक नहीं है आपके यहाँ क्या? जनता जागरूक है। जैसा आप बता रहे हैं जी। कि काम नहीं होते हुए भी लगातार उन्हीं के परिवार को जिता रहे हैं। जी। उनकी बिरादरी ज़्यादा थी। अच्छा। जी, बिरादरी ज़्यादा थी, उन्हीं के लिए वो काम करते थे। जी, जी। जी। और लोगों को जो है वो यहाँ से 10 लोग, वहाँ से 10 लोग, यहाँ से खिला पिला के जो है बना रखे थे, उन्हीं का काम करवा। कहने का मतलब आपके ग्राम सभा में बिरादरीवाद खास तौर से चलता है। जी। उसी की वजह से वो लगातार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो क्या निषाद, जैसा आपने बताया, तो उसमें से कोई और निषाद भाई जागरूक नहीं थे? नहीं, अब की बार एक निषाद और खड़े हो गए थे। अच्छा, इस बार? जी। हाँ, हाँ। जागरूक थे, लेकिन अब वो जैसे रियासत चली आ रही थी, रियासत थे, तो लोग उनको डरते थे। अच्छा, ये रियासतदार थे? रियासतदार थे जो है, इनको डरते थे। आज भी जंगल वगैरह सब था, तो गरीब आदमी है, जंगल में जाने से जो है डरते थे जो है कि इनको हार जाएंगे तो जंगल में लकड़ी कहाँ पाएंगे, क्या जी, कैसे जी, करेंगे, इसलिए जो है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी डर की वजह से ऐसा बराबर लगातार कुछ तो डर की वजह से थे, जो चाह के भी चलवाते थे। जी। तो इधर तो प्रधान जी नई पीढ़ी आती रही है, तो फिर दोबारा तो उनको सचेत होना चाहिए।
सचेत हो गए थे, लेकिन इस बार वो जो है बीमार हो गए थे। जी। बीमार हो गए थे, इसलिए जो है जनता सहानुभूति में उनको फिर एक बार जिता दी प्रधान थी। जनता जी। तो बदलाव उनके शुरुआत से चाहती थी। ऑपरेटर के बाद उनके लड़के प्रधान हुए, फिर उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी भी आई प्रधानी में। नहीं, उनका लड़का प्रधान था पिछली बार। अच्छा, दूसरी पीढ़ी तक ही सीमित रही। तीसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी। दादा थे, हाँ। फिर विजय बहादुर ऑपरेटर हुए, अच्छा, फिर कौशल मतलब ये किशोर। विजय बहादुर जी दूसरे नंबर की पीढ़ी थी। जी, जी, दूसरे नंबर जी, के थे, जी। उनके दादा से शुरुआत हुई थी। जी, जी, जी। अच्छा, उनके दादा लगभग कितने दिन रहे होंगे, अंदाजा कुछ है ऐसा? उनके दादा तकरीबन 20 साल रहे होंगे। 20 साल वो भी रहे थे और 30 साल ये लगातार। जी। 30-50 सालों के बीच में लगातार ये कंटिन्यू चलता आया। जी, एक बार बदल गया था। एक बार बदला था, एक बार बदला था। एक बार बदला है। तो ऐसा क्या हो गया था? अब की बार जो बदल गया। नहीं, इस बार नहीं, इसके पिछले आप लगातार बता रहे हैं ना जी, कि उसमें से 5 साल ग्राम आपका- सभा हमारी बेलगरा ग्राम सभा थी। अच्छा। एक था ग्राम सभा, हम्म। तो बिरादरी उनकी और ज़्यादा पड़ती थी। अच्छा। लेकिन उस बार जो है एक हमारे बाबूराम यादव जी थे, जी। कामरेड थे, हम्म। उन्होंने चाहा कि बदली जाए प्रधानी। जी। तो लोगों को क्या आश्वासन दिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या करेंगे, जी। इसलिए जो है लोग बदले और लोग उनके साथ जुड़े। हम्म। बार प्रधानी तब बदली और फिर लोगों को जो है जहाँ की ज़मीन बची थी, चारागाह था या वो था, जंगल था, आबादी पहले थी, आपका ग्राम पंचायत सहसीपुर बेलगरा। बेलगरा के साथ ज्वाइंट था। जी, जी, इस और साथ परिवार की संख्या भी ज़्यादा थी। जी, तो जब वहाँ से कट करके आपका ग्राम पंचायत ये आया है, जी, सहसीपुर बना, जी। तो उस समय फिर ये चुनाव हार गए थे। नहीं, जीत गए फिर। अच्छा, फिर जीते थे। फिर जीते। तो उसके बाद फिर हारे हैं। जी, उसके बाद हारे हैं। जी। उसके बाद फिर दोबारा फिर उनको चांस मिला। लड़ने का हाँ, नहीं जीतने का। नहीं, चांस नहीं मिला दोबारा। अच्छा, पिछली बार कौन थे? पिछली बार यही थे, यही थे। कौशल किशोर थे, उनके लड़के थे। अच्छा, कौशल किशोर जी थे। जी, जी, जी जी जी। चलिए, तो प्रधान जी, जैसा अभी आपने बताया कि कोई कार्य नहीं हुआ है, तो उस दरमियान काफ़ी आपने देखा भी होगा, फेस भी किया होगा, लोगों की समस्याएं भी आई होंगी। समस्याएं बहुत हैं सर। हम्म। हमारे यहाँ जैसे कुछ समस्याएं लोगों ने आपके पास रखी हो। बहुत समस्या है। लोगों ने कहा भैया पानी बरस जाता है, जब जिस पानी बरसता है तो खाना नहीं मिलता है, जी। उनको खाना ही नहीं मिलता। नहीं, पानी और खाने का क्या संबंध होगा? संबंध हुआ जब मरी मड़ा बेचारे जो है कि मतलब आपके आवास की व्यवस्था है आपके यहाँ नहीं, नहीं है। उन्हीं लोगों को दिया गया जिनके पक्के घर बने हैं, जो पात्र नहीं हैं, उनको इधर उधर से करके जो है उन्हीं को आवास दिया गया। अच्छा। हमारे यहाँ आज भी जो है जो 25 साल से मड़हे में रह रहे हैं, हाँ हाँ। उनको आवास नहीं मिला। जो 1 साल से परिवार नकल से अलग होकर जो है 1 साल से मड़हे में रह रहे हैं, उनको आवास दिया गया। जी जी, तो ऐसे कुछ परिवार आपने चिन्हित किए हैं? बहुत से परिवार हैं। कितने लगभग होंगे? बहुत है हमारे यहाँ, कम से कम 25 से 30 लोग होंगे। 25 से ऐसे 30 ऐसे लोग हैं जो आवास विहीन है और पात्र हैं। पात्र, एकदम पात्र हैं। एकदम पात्र हैं। जी, तो जो बताया आपने कि अपात्र ऐसे कुछ हुए हैं, तो उनके लिए कोई कार्रवाई, आपकी जांच ऐसा कुछ करवाएंगे? उनके लिए जांच करवाएंगे, उनकी लिस्ट में नाम सबका डलवाएंगे। नहीं नहीं, जो पात्र हैं उनकी तो आप कार्रवाई करवाएंगे, उसके लिए तो आप योजना का लाभ दिलवाएंगे, ले आएंगे, जो भी है। लेकिन जैसे ऐसे बहुत सारे जो आप बता रहे हैं कि परिवार जो अपात्र थे, ऐसे लोगों को आवास दे दिया गया है, पात्रों को नहीं दिया गया। अब पात्रों को दिया गया, अगर उसमें तो आगे का विकास रुक जाएगा। जी। अगर उसमें पीछे चले जाएंगे जो है तो हम पीछे ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब उससे आपका कोई विरोध नहीं कोई है? विरोध नहीं। कोई विरोध नहीं है, आगे के लिए आप कदम बढ़ाएंगे। जो बन गया जो है उसमें जो क्या करेंगे? जो मौके पर बचे हैं उनके लिए योजना का उनके लाभ लिए, दिलवाने का जी, प्रयास जी, करेंगे। प्रधान जी, इसकी बात हो गई, रास्ते की बात आप भी, जब आवास ही नहीं मिला है तो मेरे ख्याल से रास्ते भी दिक्कत ही होंगी। रास्ते बहुत दिक्कत में है। रास्ते जो है खड़ंजे बैठ गए हैं, उसी को रिपेयर करा दिए, फिर पैसा निकाल लिए। अच्छा। और उसके बाद में जो है तमाम रास्ते ऐसे पड़े हैं जिसमें आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। मतलब एक ही रास्ते को कई कई बार उन्होंने बना करके उसी को, जी, तो वो तो कार्य योजना में दिखा भी हाँ, होगा। दिखा होगा वो तो दिखा दिखाया होगा। जाता है। तो एक ही काम कार्य के लिए कई बार तो लाभ नहीं दिया जा सकता ना। अब एक आदमी को 20 बार खाना खिलाएंगे, एक आदमी को 3 बार खाना खिलाएंगे तो कैसे जीवित रहेगा आप बताइए। जहाँ पैसा निकालना हुआ वहाँ आप जो है कार्य योजना लगा के जो है पैसा निकाल लिए, रिपेयर करा दिए। जहाँ सड़कें ही नहीं है वहाँ क्या होगा, पहले उसको देखना चाहिए। जी। एक कोई 20 बार खा लिया, कोई एक बार भी नहीं पाया। तो ऐसे कार्यों के लिए आपकी क्या एक योजना बनेगी, कैसे काम करवाएंगे? अब हम काम करवाएंगे ऐसा जो एकदम पात्र हैं, जो आवास के पात्र हैं, जी जहाँ की नाली खड़ंजा एकदम नहीं बनी है, पहले उनको करवाएंगे हम। जी। उनका आवास दिलाएंगे, नाली बनवाएंगे। जी। और जो सड़कें जो है ख़राब हुई हैं, जहाँ बनी ही नहीं है, वहाँ के लिए खड़ंजे के लिए व्यवस्था कराएंगे। और हमारे यहाँ कुछ सड़कें खड़ंजे लगे हैं, उनके लिए विधायक हैं, उनसे सिफारिश करके उनका साथ दे के कैसे भी करके जो है मलसी हुए, विधायक हुए,
प्रमुख जी हुए जी और जो जिला पंचायत हुए, जी इनसे संबंध बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जी सबसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, भाई हमारे ग्राम सभा के लिए कुछ आप करिए। जी जी जी। मतलब ऐसे जनप्रतिनिधियों से भी आप सहयोग लेंगे जी। गांव का विकास करने जी, के लिए। जी। प्रधान जी, मैं बात कर लूँ आगे शौचालय की, जिसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान के लिए खास तौर से इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, पूरे देश में चला है ऐसा। तो आपके गांव में क्या स्थिति रही है इसकी शौचालय की? हमारे यहाँ शौचालय 30% बने हैं, और जो बने हैं हाँ। उसमें से भी 20% यूज नहीं है, 10% यूज वाले हैं, जिन्होंने अपना पैसा लगा के बनाया है। अच्छा, जी। मतलब जो फंड उनको गवर्नमेंट से मिला है तो उसमें और पैसा लगा करके उन्होंने लगा बनाया, के वही उतने वही शौचालय use चल कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे सारे बैठे हुए हैं, कोई चालू, ऊपरी रखा कोई है, चलायमान कोई नहीं है, गंदा रखा है, बस। कोई उपयोग में नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे हैं जो है, अभी सिस्टम अगर बना लिया जाए। हाँ हाँ, और 100% बने भी नहीं हैं। नहीं बने। तो क्या कुछ जानकारी में ऐसे आए हैं कुछ ऐसे लोग कि उनके नाम से पैसा निकल गया हो बहुत लोग हैं, पैसा निकल गया है, और बना नहीं, मिला नहीं नहीं उनको? मिला है। उनको नहीं मिला। एक लेटरिंग पे 4-4 बार पैसा निकाल लिया गया है। अच्छा, लोगों को लेटरिंग नहीं मिली है। एक ही पात्र 100% एक ही व्यक्ति का 4-4 बार पैसा निकाला फोटो गया। करा के दूसरे का फोटो करा लिया उसी लेटरिंग पर, दूसरे का फोटो करा लिया उसी लेटरिंग पर। अच्छा, जी। और बना नहीं है। नहीं, पैसा निकाल लिए, हाफ ऑफ कर लिए, 6,000 तुम ले लो, 6,000 हम ले लिए। जनता भी ऐसी है। लगभग कितने शौचालय ऐसे आए होंगे ग्राम सभा में आपके, कुछ जानकारी है? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा 161 शौचालय जो है आए थे। हमारे यहाँ आए नहीं थे, आए तो 100% थे, अच्छा, सभी के आए हैं? सबके आए थे। अच्छा। सरकार ने सबको दिया था। हम्म। सरकार किसी को नहीं छोड़ा था जो है कि लेटरिन कागज में सभी लोगों को शौचालय मिल चुका है। 100% था, लेकिन 161 जो है शौचालय हमारे यहाँ हम्म। आए थे, जिसमें ये मान के लिए कि 80 से 90 बने होंगे, बाकी और भी उसका पैसा निकाल लिया गया। बाकी सभी लोगों का पैसा निकाल लिया गया और धरातल पे कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। और जो बने भी हैं उसमें से 10% ही संचालित हो रहे हैं, चल रहे हैं, बाकी सरकार पैसा देती है। हाँ। सरकार पैसा देती, बहुत अच्छा काम करती, लेकिन सरकार उसको जांच नहीं करवाती है। तो आपके कहने के हिसाब से कि ये सरकार को अपने संसाधनों के माध्यम से जी इसकी जांच करवानी चाहिए, जी। पूरे प्रदेश स्तर पे जी। या आपके गांव में? और दूसरी चीज़ ये जो है, सरकार पैसा दी वहाँ से जो है फिर देखने नहीं आती है कि क्या नहीं, हुआ, एक कैसे। सवाल मेरा था प्रधान जी कि ये आपके गांव की समस्या आप जो बता रहे हैं ऐसी है कि शौचालय जो है 100% दिया गया और बने 30% में 10% काम कर रहे हैं, बाकी सब उपयोग में नहीं है। इसकी जांच आप सरकार से करवाने की मांग कर रहे हैं। जी। ऐसी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, और जिसको नहीं मिला है उसको मिलना चाहिए। तो क्या ये जांच जो है सरकार स्पेशली आपके गांव के लिए मांग आपकी है या पूरे प्रदेश स्तर पे? प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश पूरे के प्रदेश, हर जगह की समस्या है ये। जी जी जी। अगर हमारे यहाँ समस्या है तो हर जगह होगी। हर जगह होगी। जी। जी जी। और प्रधान जी, ये राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन कार्ड की हमारे यहाँ स्थिति ये है। जैसे आप चुनाव लड़े, जी इसके पहले भी आपने बताया कि चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है? जी। तो इस जनसेवा में आप काफ़ी दिनों से लगे ही हैं, पढ़ाई पीरियड से जी बिजनेस आपने किया, सब्जी की दुकान लगाई, उस दरमियान भी आप जन सहयोग करते रहे हैं। जी। तो लोगों की समस्याएं भी आप तक आती रही होंगी, समस्याएं है बहुत ना? आती हैं। समस्याएं आती रही होंगी। समस्याएं तो उसी आती में से ये चीज़ जो है सरकारी योजना है कि हर पात्र व्यक्ति को, गरीब परिवार को राशन की व्यवस्था सरकार ने बनाई है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। जो जब मिल नहीं अपात्र रहा है। है उनको मिल रहा है। जिनको अपात्र है उनको जी। मिल रहा है। जी। तो पात्र व्यक्तियों के लिए आप कैसे करेंगे, अपात्रों को छांटने का प्रयास कैसे करेंगे? कि सबकी लिस्ट बनवाएंगे, सबको निरस्त करेंगे एक बार, हम्म। उसके बाद फिर नए सिरे से लिस्ट बनवा के सबका राशन कार्ड तो बनवाऊंगा। लिस्ट कैसे माध्यम, आप कोई टीम बनाएंगे, गठित करेंगे, या प्रशासन का सहयोग लेकर के, या किस तरीके से प्रशासन का सचिव के साथ लेकर के, या जी। किस तरीके से आप सचिव करेंगे? का साथ लेंगे, प्रशासन का भी साथ लेंगे, तो इसके जनता का भी साथ लेंगे। सचिव तो पिछले कार्यकाल में भी रहा होगा। पिछले कार्यकाल में थे, लेकिन अब उतना हमारी पहुंच नहीं थी। नहीं, आप